दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है किया जा सकता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। देखिए यहाँ पर हमने उसको लिख रखे हैं। पहला जो है ये तो हमने अभी बताया कि राष्ट्रीय आपात, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 में दिया गया है। दूसरा राष्ट्रपति शासन अथवा राज्य में आपात स्थिति, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा जो है ये वित्तीय आपात, इसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ये तीनों आपातकाल जो है मतलब लगाया जाता है, ठीक है, स्थिति पड़ने पर। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 233 की, तो अनुच्छेद 233 में जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 235 की बात करें तो इसमें जो है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 332 की बात करें तो इसमें जो है राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है, ठीक है। अनुच्छेद 332 में जो है राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ठीक है। छुआछूत का उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये अनुच्छेद 17 करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 14 की, तो देखिए इसमें जो है विधि के समक्ष समानता का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो ये निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, ठीक है। निर्वाचन आयोग के परामर्श से जो है राष्ट्रपति देते हैं सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि आयतन में होगी, ठीक है, याद रखना है। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? आयतन में वृद्धि होगी, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये चढ़ाई जाती है रंगे यानी टीन की परत चढ़ाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। टोटल पंचवर्षीय योजना जो जितनी भी हुई थी वो सारे यहाँ पर हमने नोट डाउन किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक रहा था। इसमें कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी की बात करें तो 56 से 61 तक रहा था, इसमें उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी की बात करें तो 61 से 66 तक रहा था, इसमें कृषि और उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी।
चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें 1969 से 74 तक जो है इसका कार्यकाल था। इसमें न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया। ठीक है, इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में। पाँचवीं की बात करें तो 1974 से 1979 तक था। इसमें गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1980 से 85 तक जो है इसका कार्यकाल था। इसमें पाँचवीं योजना के रूप में ही इसे जोड़ दिया गया था छठवीं में। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। इसमें पाँचवीं जो थी इसको पूरी तरह से इसमें ख़त्म नहीं हुआ, तो छठवां में भी वही किया गया। ठीक है, सातवीं की बात करें तो सातवीं जो थी इसका कार्यकाल 1985 से 90 तक था। इसमें फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता का प्रावधान मतलब इसमें जोर दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना इसमें इसका कार्यकाल 1992 से 97 तक था। इसमें रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण जो है इसमें किया गया। नौवीं की बात करें तो 97 से 2002 तक रहा था। इसमें 7% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। 10वीं की बात करें तो 2002 से 7 तक ये रहा था। ठीक है, इसमें स्वरोजगार और साधनों का विकास किया गया। स्वरोजगार एवं साधनों का विकास किया गया। 11वीं की बात करें 2007 से 12 तक रहा था। व्यापक और तेज़ी से विकास हुआ। इसमें व्यापक और तेज़ी से विकास 11वीं में हुआ। 12वीं की बात करें तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल 12 से 2017 तक जो मतलब ये चला था। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता समग्र विकास का जो है इसमें सुधार किया गया। याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में विदेशी विनिमय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? जल में वायु का बुलबुला मतलब किस तरह से व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह जो है यह व्यवहार करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो ये होती है तरंग एवं कण दोनों पर समान। ठीक है, तरंग एवं कण दोनों पर जो है समान होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ठीक है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जो गैस है ये वेल्डिंग के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर ऑन करें। बेल आइकन ऑन करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सुरंग में 10 वाट एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी? तो संपूर्ण जो विद्युत खर्च होगी 10 यूनिट। ठीक है, संपूर्ण विद्युत खर्च कितनी होगी? 10 यूनिट होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्स किसकी इकाई है? लक्स जो है किसकी इकाई है? प्रदीप्ति की। ठीक है, लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्ति की इकाई है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल जो है किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। ठीक है, बादल निम्न घनत्व के कारण जो है वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है? क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है? तो देखिए इसका कारण है अपवर्तन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस में कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस में कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आँख के लेंस की फोकल दूरी किसके कारण से
परिवर्तित होती है? आँख के लेंस की फोकल दूरी किसके कारण से परिवर्तित होती है? तो ये सिलियरी मांसपेशी के मतलब सिलियरी मांसपेशी के द्वारा जो है परिवर्तित होती है। ठीक है, आँख के लेंस की फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो सिलियरी मांसपेशी के कार्य से जो है परिवर्तित होती है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कुल कितने जिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में कुल कितने जिले हैं? 726 जिले। ठीक है, आपको याद रखना है भारत में कितने जिले हैं? 726 जिले हैं। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छीली हुई जो सब्जियां होती है उसको धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसका मुख्यालय जेनेवा नहीं है? जेनेवा में किसका मुख्यालय नहीं है? विश्व बैंक का नहीं है। ठीक है, बाकी इन तीनों का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, तीनों का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। विश्व बैंक की बात करें तो देखिए इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ? तो ये कुशासन के कारण हुआ था। ठीक है, कुशासन के कारण से हुआ था। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे और आरसी दत्त। यानी ये उपर्युक्त यहाँ पर सभी करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा है? मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा है? तो ये सरस्वती एवं दृश्यद्वती। ठीक है, सरस्वती एवं दृश्यद्वती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेनांडर जो मिलिंद नाम से भी जाने जाते हैं किस विदेशी राजवंश से संबंधित हैं? तो देखिए ये संबंधित है इंडो ग्रीक से। ठीक है, मेनांडर जो मिलिंद नाम से जाने जाते हैं किस राजवंश से संबंधित है? इंडो ग्रीक से संबंधित है। ये आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो गुप्त काल में जो है भागवत धर्म का जो है सबसे अधिक विकास हुआ। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। सी आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी की बात करें तो महाराज इनकी संभाजी थे, मतलब उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखिया है? तो बैरन द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखिया है। ठीक है, बात करें भारत का सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो बैरन द्वीप में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? बैरन द्वीप में स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो ये कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है,
मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है? मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है तो ये अवस्थित है गुजरात में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कामोरिन के मध्य स्थित है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कामोरिन कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल जो तट है तो ये कृष्णा डेल्टा एवं कैप कामोरिन के मध्य स्थित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कोसी का स्रोत जो है हिमनदों में नहीं है। कोसी की बात करें तो कोसी नदी जो है नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। संस्थापक यो ह्यूम थे, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। याद रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा का संवहन करता है? नदी का जो बहता हुआ जल होता है तो ये किस प्रकार का ऊर्जा का संवहन करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। याद रखना है, गतिज ऊर्जा का जो है संवहन करता है नदी का बहता हुआ जल। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन। आप इन 41 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।